महाभारत की ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है। ये दो पीढ़ियों के बीच सत्ता, धर्म और न्याय की लड़ाई है। ये एक ऐसी गाथा है जो आज भी हमारे दिलों में गूंजती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे राजा पांडु के एक श्राप ने पूरे भारतवर्ष का भविष्य बदल दिया। हस्तिनापुर की गद्दी पर राजा पांडु का राज था। वे एक न्यायप्रिय और वीर राजा थे, जिनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। उनका शासन न्याय और धर्म पर आधारित था। उनकी दो रानियां थीं, कुंती और माद्री। कुंती पहले से ही एक दिव्य मंत्र की शक्ति रखती थी, जो उन्हें बचपन में महान ऋषि दुर्वासा से मिला था। यह मंत्र कोई साधारण वरदान नहीं था। इस मंत्र से वे किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। एक दिन राजा पांडु शिकार के लिए जंगल गए। वसंत का मौसम था और जंगल हरियाली से भरा हुआ था। वहां उन्होंने एक सुंदर हिरण को देखा और तुरंत अपना तीर चलाया। लेकिन वह कोई साधारण हिरण नहीं था। वह एक महान ऋषि था, जो अपनी पत्नी के साथ हिरण का रूप धारण करके प्रेम विहार कर रहा था। तीर लगते ही ऋषि अपने असली रूप में आ गया। मरते समय उस ऋषि ने अत्यंत क्रोध में आकर पांडु को भयानक श्राप दिया कि जब भी वे अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने की कोशिश करेंगे तो उनकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप सुनकर पांडु का दिल टूट गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। एक राजा के लिए संतान ना होना सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। राज्य की निरंतरता के लिए उत्तराधिकारी होना अत्यंत आवश्यक था। इस श्राप के कारण उनका पूरा जीवन अधूरा लग रहा था। उन्होंने तुरंत राज्य का त्याग कर दिया और अपनी दोनों प्रिय पत्नियों के साथ वन में चले गए। हस्तिनापुर की गद्दी अब उनके अंधे भाई धृतराष्ट्र को मिली। वन में रहते हुए पांडु बहुत दुखी रहते थे। वे दिन रात इसी चिंता में डूबे रहते थे कि उनका वंश कैसे आगे बढ़ेगा। एक दिन उन्होंने बड़ी व्याकुलता से कुंती से कहा कि वे संतान चाहते हैं। तब कुंती ने उन्हें अपने उस दिव्य मंत्र के बारे में बताया जो उन्हें बचपन में मिला था। पांडु की आज्ञा से कुंती ने पहले धर्मराज यम का आह्वान किया। उनकी कृपा से युधिष्ठिर का जन्म हुआ, जो धर्म के साक्षात अवतार थे। युधिष्ठिर में सत्य और न्याय की भावना कूट कूट के भरी थी। फिर कुंती ने पवन देव, जो महान हनुमान के पिता वायु का आह्वान किया। उनकी कृपा से भीम का जन्म हुआ, जिनमें 1000 हाथियों का बल था। भीम का शरीर पर्वत की तरह मजबूत था। तीसरी बार कुंती ने देवराज इंद्र का आह्वान किया। उनकी कृपा से अर्जुन का जन्म हुआ, जो धनुर्विद्या में संसार में अद्वितीय थे। अर्जुन की तीर चलाने की कला देखकर स्वयं देवता भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। अब पांडु ने अपनी दूसरी पत्नी माद्री से भी संतान की इच्छा जताई। कुंती ने बड़े प्रेम से माद्री को वो दिव्य मंत्र सिखाया। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया। उनकी कृपा से जुड़वा पुत्र नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। नकुल अश्वविद्या में अत्यंत निपुण था और उसकी सुंदरता अप्रतिम थी। सहदेव ज्योतिष का महान ज्ञाता था और भविष्य की घटनाओं को देख सकता था। इस तरह 5 पांडव भाइयों का जन्म हुआ। हर एक में अलग अलग दिव्य गुण थे। युधिष्ठिर सत्य के प्रतीक, भीम शक्ति के, अर्जुन कुशलता के, नकुल सुंदरता के और सहदेव बुद्धि के। ये पांचों भाई एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते थे। दूसरी तरफ हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र और गांधारी के यहाँ भी संतान की खुशी आई, लेकिन ये खुशी बड़े अजीब तरीके से आई। गांधारी ने पूरे 2 साल तक गर्भ धारण किया। जब प्रसव का समय आया तो एक कठोर मांस का लोथड़ा निकला। ये देखकर गांधारी बहुत परेशान और दुखी हुई। तभी महान महर्षि व्यास वहां आए। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उस मांस के टुकड़े को 101 भागों में बांटा। हर भाग को एक अलग घड़े में रखा गया। इन घड़ों से धीरे धीरे 100 कौरव भाइयों और एक बहन दुशला का जन्म हुआ। सबसे पहले दुर्योधन का जन्म हुआ। जब वो पैदा हुआ तो चारों तरफ अशुभ संकेत दिखाई दिए। गीदड़ों की डरावनी आवाज आई, तेज आंधी चली, पक्षी जोर जोर से चिल्लाने लगे, आकाश में काले बादल छा गए। विद्वानों और ज्योतिषियों ने चेतावनी दी कि यह बच्चा पूरे कुल का नाश करेगा। लेकिन धृतराष्ट्र ने अपने अंधे प्रेम में इन गंभीर बातों को नहीं माना। दुर्योधन के बाद दुशासन, दुस्सह और अन्य 99 भाइयों का जन्म हुआ। सभी कौरव भाई शारीरिक रूप से बलवान थे, लेकिन उनमें अहंकार, ईर्ष्या और स्वार्थ की भावना भरी थी। खासकर दुर्योधन में ये बुराइयां कूट कूट कर भरी थीं। जब पांडव और कौरव बड़े हुए तो दोनों पक्षों के बीच स्पष्ट प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। पांडव गुणवान,
धर्मप्रिय और न्यायप्रिय थे। कौरव संख्या में ज्यादा थे, लेकिन उनमें नैतिकता और धर्म की कमी थी। युधिष्ठिर को उनकी धार्मिकता और सत्यप्रियता के कारण सभी ने युवराज पद के लिए उपयुक्त माना, लेकिन दुर्योधन ने इसे स्वीकार नहीं किया और कौरवों के बीच ईर्ष्या की ज्वाला भड़क उठी।